नगर निगम भिलाई में कथित भ्रष्टाचार और महापौर को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जीई रोड पर स्थित निगम कार्यालय के सामने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर सुपेला चौक में आतिशबाजी के साथ जश्न भी मनाया गया।
जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस शहर सरकार के खिलाफ नगर निगम में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज मंच पर भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष भैया पुरुषोत्तम देवांगन जी और महामंत्री भैया मनीष अग्रवाल जी, बहन सुषमा जेठानी जी और कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी और समस्त पार्षदगण और समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और समस्त माताएं बहनें और समस्त कार्यकर्ता आज इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल का आज नगर निगम के शहर सरकार के खिलाफ आज समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर आज विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे 4.5 वर्ष तक शहर के महापौर का नगर निगम से बाहर निकलकर 70 वार्ड तक, एक वार्ड तक का दौरा नहीं हुआ, सिर्फ उनका वार्ड छोड़कर, और ना ही उन्होंने 70 वार्ड की चिंता की, सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड का विकास किया उन्होंने। और ऐसे कई सारे नगर निगम में विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए। आज तक जब उनका कार्यकाल शपथ ग्रहण उन्होंने किया था, उस वर्ष 30 करोड़ रुपए का सफाई का टेंडर हुआ करता था, आज जो बढ़कर 60 करोड़ रुपए का सफाई का टेंडर हो चुका है। उसके पश्चात भी नगर में हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था ठप है। और साथ ही साथ मैं तो कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि भिलाई का सबसे पुराना रोड नंदिनी रोड का आज तक धूल तक साफ नहीं कर पाने का कार्य महापौर के द्वारा किया गया। सफाई का टेंडर में हर वर्ष नगर निगम में सामान्य सभा में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के में सब सदस्य जांच किए, जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाई गई। उसके पश्चात भी उस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं किया गया और फिर से उस ठेकेदार को यह काम देने का कार्य नगर निगम के महापौर और उनका परिषद या दोनों कोई लोग मिलकर कांग्रेस की सरकार, नगर सरकार ने किया। मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाले समय में इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस नगर निगम सरकार बना के रहेगी और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझकर करेंगे। मेरा और भी ये आप देख रहे होंगे ब्रिज में अगल बगल वर्टिकल गार्डन लगा है, नगर निगम में लगा, शहर में लगा, सिर्फ वर्टिकल बच गया, गार्डन उड़ गया है। ऐसे कई पेपर ब्लॉक और भी कई सारे घोटाले, सिर्फ और सिर्फ महापौर जी का यह कार्यालय नहीं, महापौर जी का यह विश्राम कार्यालय है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी वार्ड में जाके दौरा करने का काम नहीं किया। खुद मेरे वार्ड में पीलिया से लोग ग्रसित हुए, डायरिया से ग्रसित हुए, लेकिन महापौर जी ने उसकी सूद नहीं ली, आज तक एक भी बार घूमने का प्रयास नहीं किया। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के प्रबद्ध निवेदन है कि आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबक सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी इस आज यहाँ कसम खा के जाएगी कि आने वाले समय में नगर निगम की सरकार हमारी होगी। आज इस मंच में मुझे बोलने का अवसर दिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो समाज को कोई दिशा नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी आवाज भरपूर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित मेरे साथी पार्षद एवं जिला भाजपा के एवं प्रदेश के समस्त पदाधिकारी और
भिलाई के विभिन्न वार्डों से हमारी ताकत बन के आज यहाँ आए हुए हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारी साथी, मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस नगर निगम में जो आर्थिक अपराध चल रहा है उसके विरुद्ध आपने हमारी आवाज को और मजबूत करने के लिए यहाँ आकर के हमारी ताकत को बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये 4.5 साल का नगर निगम का जो शहर सरकार का कार्यकाल है, इससे भ्रष्ट कार्यकाल तो आज तक इस नगर निगम में नहीं हुआ। लेकिन लड़ाई ये सिर्फ 4.5 साल की नहीं है। जब इस भिलाई अपने मूल स्वरूप में आना प्रारंभ हुआ था, जब इस भिलाई का एक तरीके से बोल सकते हैं कि जन्म हो रहा था, जब ये भिलाई गांव के रूप में हुआ करता था, हींगना, बोरिया, छावनी, कुरुत, उससे जब ये शहर के रूप में संरचित होना चालू हुआ, तब साडा का निर्माण हुआ और उसके बाद नगर निगम का निर्माण हुआ। अगर साडा और नगर निगम के कार्यकाल को जोड़ ले तो 55 साल का ये भिलाई का ये जो कार्यालय आपके सामने है, इसकी उम्र 55 साल हो गई है। और इस 55 साल में 2 साल हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण अग्रवाल जी साडा के अध्यक्ष रहे और हम सबके श्रद्धेय परम आदरणीय विद्यारतन बसनी जी ने 5 साल महापौर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। 55 सालों में अगर इन 7 सालों को हटा दीजिए तो 48 साल होते हैं और 48 साल से कांग्रेस इस कार्यालय को केवल और केवल लूटने का काम कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रही। आज ये लड़ाई जो है ये 4.5 साल की ही नहीं है, 48 सालों की लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह 48 साल से मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चुनौती देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अपने साथ ले जाए और भिलाई नगर निगम की नींव से लेकर इमारत तक में अगर वो हाथ रख के बोल दे कि ये विकास हमने किया है तो मैं अपना पद छोड़ने के तैयार हो जाऊंगा। किसी में हिम्मत नहीं है। इस भिलाई के अंदर में चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो या अन्य और जो भी काम आप देख रहे हैं, अगर ये किसी के कार्यकाल में हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये विकास कार्य हुए हैं। जो शिक्षा उत्तर उसका टैक्स हम इसलिए लेते हैं भिलाई नगर निगम के लोगों से कि जो हमारे भिलाई क्षेत्र के रहने वाले बच्चे जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके स्कूलों में अच्छी व्यवस्था मिल पाए, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था मिल पाए, उनके बैठने के कमरे अच्छे हों, साफ सुथरा बाथरूम हो। उस शिक्षा उत्तर की राशि को उन शासकीय विद्यालयों में खर्च करना है, अन्य कहीं नहीं खर्च करना है। ऐसा राज्य शासन का निर्देश होने के बाद भी इस नगर निगम के महापौर और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ के आयुक्त और अधिकारी, इन लोगों ने बंदर बांट करके उस राशि को बर्बाद कर दिया। संचित निधि जो नगर निगम में एक आर्थिक संकट के लिए रखी जाती है, ऐसी संचित निधि को अपने चयनित ठेकेदारों को भुगतान करनी चाहिए। हमारे नगर निगम की संपत्ति 1248 भूखंड इनको नीलामी के माध्यम से बेचा गया था और उससे होने वाली आय जो राशि आ रही थी उसको राज्य शासन ने निर्देशित किया था कि राज्य शासन की अनुमति से ही आप उसे खर्च कर पाओगे, लेकिन उसको भी बिना राज्य शासन की अनुमति के और बिना समय समय की अनुमति के अपने चयनित ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। हमारी माताओं बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये लड़ाई नगर निगम की नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि ये पैसा आपके और आपके परिवार की सुविधा के लिए खर्च होना है, लेकिन इसे किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया। आप सोचिए, जो शिवनाथ चीर के जो पानी यहाँ लाइट ले लाया गया था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मनोज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पेयजल के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की, लेकिन हमारी सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद पूरी कार्य योजना को गड्ढे में डाल दिया गया, उसको भ्रष्टाचार के गड्ढे में डाल दिया। सफाई व्यवस्था में हम 20 लाख रुपए में शहर की सफाई चालू किए थे, आज करोड़ों में उस सफाई का बजट है, लेकिन सफाई हमारे आसपास आप सब जानते हैं कि उसकी क्या
आज आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले पिक्चर देखे हो आप लोग ना? उसमें क्या जय और वीरू की जोड़ी होती थी। और जय और वीरू में जय होता था अमिताभ बच्चन और वीरू होता था धर्मेंद्र। तो इस नगर पालिक निगम भिलाई में जो जय और वीरू की जोड़ी है, वो जय है नहा के महापौर नीरज पाल और वीरू है हमारे नगर निगम के कमिश्नर राजीव कुमार पांडे। दोनों मिलकर गहरी दोस्ती निभाते हुए नगर पालिक निगम भिलाई को लूट रहे। आज भिलाई की जनता पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी तरस रही है और हमारे पार्षद दल के द्वारा लगातार नगर पालिक निगम भिलाई में आरोप लगाया गया कि पेवर ब्लॉक के नाम पर लूट, ट्यूबलर पोल के नाम पर लूट, वर्टिकल गार्डन के नाम पर लूट, इतनी भरलाशाही। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस नगर पालिक निगम भिलाई में एक परियोजना शाखा है जहाँ पे एक संगठित गिरोह कार्य करता है और उस संगठित गिरोह में शामिल है इस नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त, इस नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर और उस परियोजना शाखा के समस्त अधिकारी और ठेकेदार। वहाँ योजनाएं जनता के हित के लिए नहीं बनती है, वहाँ योजनाएं अधिकारियों की जेब भरने के लिए बनती है, आयुक्त महोदय की जेब भरने के लिए बनती है। पिछले 2 वर्षों से जितना भ्रष्टाचार राजीव कुमार पांडे के आने से इस नगर पालिक निगम भिलाई में हुआ है, उतना भ्रष्टाचार इसके पूर्व में इस नगर पालिक निगम भिलाई में नहीं था। आज वो ऐसा अधिकारी है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि को धूमिल करता है। नगर पालिक निगम भिलाई को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। 12 करोड़ 66 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक जो भिलाई के विभिन्न स्थानों पर लगा नहीं, उसकी लूट मचाकर अधिकारी अपने जेब में डालिए, ठेकेदार अपने जेब में डालिए। आप लोग एक सामने देख सकते हो नगर निगम का बाउंड्री वाल और आप लोग पिल्लर में देख सकते हो वर्टिकल गार्डन लगा है। इसकी लागत 36 लाख रुपए है और इसकी लागत 95 लाख रुपए है। क्या भिलाई की जनता को पीने के लिए पानी अवेलेबल हो पाए क्या? ये कहीं न कहीं पैसे की बर्बादी थी और ठेकेदार के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी लाभ कमा रहे हैं और भिलाई की जनता के पैसों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पार्षद दल द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है कि ये जो नगर पालिक निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार आयुक्त महोदय के साथ मिलकर भिलाई की जनता के खून पसीने के पैसे की कमाई को लूट रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि महोदय की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और भ्रष्टाचार में युक्त कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिले के सम्माननीय अध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम देवानंद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्माननीय उपाध्यक्ष और इस जिले के सम्माननीय प्रभारी बड़े भैया श्री राम जी भारती जी के नेतृत्व में आज इस शहर के अंदर में, इस शहर के भ्रष्ट महापौर, इस शहर के अंदर में इनके साथ में काम करने वाले महापौर परिषद के भ्रष्ट सभी पार्षद गण के खिलाफ में, जिन्होंने इस पूरे 5 साल के अंदर में लगभग 350 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का काम किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इस नगर के मुख्यालय में उपस्थित है। इस नगर पालिक निगम के पूरे पार्षद साक्षी है। यहाँ की पूरी जनता जो लगभग 1,04,000 जो टैक्स देने वाली जनता है, जनता के ऊपर इस महापौर के द्वारा 2 प्रकार का अधिभार दिया गया। संपत्ति कर में 1,000 रुपए का पेनल चार्ज और अर्थदंड भी लिया गया। लगभग शिक्षा कर के मामले में इन्होंने लगभग हर माह, हर साल 4 करोड़ रुपया इस शहर से लूटने का काम किया है। पेनल चार्ज के नाम पर जो इनको
नहीं लेना चाहिए तो छत्तीसगढ़ के किसी भी नगर पालिक निगम भिलाई में नहीं लिया जाता है। एक ऐसा भिलाई नगर निगम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महापौर सिर्फ भिलाई के अंदर में पेनल चार्ज गरीब लोगों से लेता है। यहाँ के लोगों से 7.5 करोड़ रुपए का पेनल चार्ज जो आपका मेहनत का पैसा है। भिलाई की जनता सीधी है महापौर जी, लेकिन भिलाई की जनता इतनी भी सीधी नहीं है कि अपनी बात नहीं बता पाएगी। इस शहर का महापौर हमसे 7.5 करोड़ रुपया 7.5 करोड़ रुपया हमसे अधिकार के नाम पे, पेनल के नाम पे लेता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय पानी वाले बाबा प्रेम प्रकाश पांडे जी ने इस शहर के अंदर में निःशुल्क नल कनेक्शन देने का काम किया था, निःशुल्क नल कनेक्शन देने का काम किया था और 60 रुपए महीने लेने की बात कही थी। ये राज्य सरकार का फरमान है कि प्रत्येक गरीब परिवार को जिनके घर में नल लगा है उनको 60 रुपए महीना देना है। इस शहर का ये भ्रष्ट महापौर, इस शहर का एक टाका डालने वाला महापौर, इस शहर का एक गरीब परिवार को लूटने वाला महापौर, उसको 200 रुपए महीना कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस महापौर की करतूत, जब भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अपनी बात को सदन में रखने का काम किया है, इसने अपने बहुमत का हवाला देते हुए इस नगर पालिक निगम भिलाई को लगभग 350 करोड़ रुपया जो इसने लूटने का काम किया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने टेंडर लगाया कि शहर के अंदर में विभिन्न मार्गों में डामरीकरण करने का काम, 45 करोड़ रुपए का काम, वो काम कहाँ किए महापौर जी? आपसे पूछता है विपक्ष, आपसे पूछते हैं, भिलाई की देवतुल्य जनता पूछ रही है आपसे, वो काम आपने 45 करोड़ रुपए का डामरीकरण कहाँ किया है? आपने 42 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक लगाया इस शहर के अंदर में। वो पेवर ब्लॉक विभिन्न क्षेत्रों में, ना कोई रोड का नाम, ना किसी मोहल्ले का नाम, ना किसी गली का नाम, आपने लगाया विभिन्न क्षेत्रों में 42 करोड़ रुपए का पेवर ब्लॉक। आपने इस शहर के अंदर में वर्टिकल गार्डन लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए का वर्टिकल गार्डन लगाया है। इस शहर के अंदर में तारा मंडल महापौर जी ने बनाया है, 2 करोड़ 13 लाख रुपए का तारा मंडल। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व वहां का तारा चोरी हो गया, 2 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार की फाइल गायब हो गई। यहाँ का महापौर तो निरंतर यहाँ पे सफाई के मामले में आपको बताना चाहता हूँ, ये शहर के अंदर में कचरे से खाद बनाने के नाम पर लगभग 75 करोड़ रुपया का काम जो नगर निगम के पद से खर्चा करने का काम किया है। आज नगर पालिक निगम के मित्रों, नगर निगम के कर्मचारियों को समय पे हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, समय पे हम उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम का बिजली का बिल 1,195 करोड़, लगभग 200 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बाकी है मित्रों, 200 करोड़ रुपए का बिजली का बिल, उसको कौन बताएगा? वो महापौर तो अपना आलीशान शीश महल बना लिया है, वो महापौर तो 8 बजे के बाद दिखता नहीं है। वो 200 करोड़ का बिजली बिल कौन बताएगा? वो बताए भिलाई की जनता को। शहर में डेंगू दे दिए आपने, हमने 4 साल के अंदर में हमारे भिलाई के परिवार को डेंगू और डायरिया से खोया है, छोटे छोटे बच्चे को खोया है। और आपने सफाई का टेंडर 23 करोड़ रुपए का टेंडर 4 साल के अंदर में 65 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया है। और जब विपक्ष बोलता है तो ये बोलता है कि राज्य में तुम्हारी सरकार है, तुम उसको कैंसिल करवा लो। और जब कैंसिल कराने की बात आती है तो कैंसिल जब कराने की बात आती है तो लगाता है कि 35 करोड़ रुपए जब निगम के अधिकारी टेंडर लगाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस शहर के निकम्मे महापौर, इस शहर के भ्रष्टाचारी महापौर, इस शहर की परिषद
वो आपको सबको बताना है। आपका पानी का बिल बढ़ा दिया है, आपके घर के संपत्ति कर का बिल बढ़ा दिया है, आपके यूजर चार्ज को बढ़ा दिया है, आपके घर में पैनल चार्ज लगवा दिया है, शहर को 200 करोड़ रुपए के कर्जे में डाल के बिजली बिल का कर्ज दे दिया है, शहर के पूरी भूमि बेच चुका है, शहर के जो जितने भी 1248 प्लॉट थे उसको बेचने का काम किया है, पूरा मीना बाजार मैदान सर्कस मैदान बेच दिया है। ये तो संजय नगर का मैदान भी बेचने में लगा था। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, यहाँ पूरे हम सब भिलाई के परिवार के लोग बैठे हैं, एक एक घर में जाके बताइए कि आपका 2016 से पहले संपत्ति कर कितना लगता था। 220 रुपए संपत्ति कर लगता था। आज इस आदमी ने, इस महापौर ने 2500, 3000, 3500, 5000 कर दिया है। आपके घर में पानी नहीं आता, यहाँ 1200 करोड़ रुपए पानी में खर्चा कर चुके हैं और आपके घर में पानी नहीं आता। महापौर की इस शहर की जिम्मेदारी आखिर कैसे आपने ली? मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ मित्रों, इस शहर के महापौर को सिर्फ अपने सेक्टर 5 से मतलब है। यहाँ का पूरा पैसा लूट करके अपना घर बनाने का काम कर रहा है। यहाँ के पूरे पैसे को ले जा करके अपने वार्ड में खर्चा कराने की चिंता करता है। भिलाई के लोग, बाकी 69 वार्ड भी आपके अपने हैं, बाकी वो 69 की पब्लिक भी आपकी अपनी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, ऐसे भ्रष्ट महापौर के बारे में हम सब मिलकर के दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भ्रष्ट महापौर मुर्दाबाद, 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 निकम्मा महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भिलाई का चोर महापौर मुर्दाबाद, महापौर हाय हाय, महापौर हाय हाय, महापौर हाय हाय। धन्यवाद मित्रों। Like, comment, and subscribe.